हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक संसद और उसके संसद सदस्यों से संबंधित जो कुछ विषय हैं, विशेष बातें उनके बारे में है। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकता है। अगर जैसे कहने का मतलब है कि सभापति या अध्यक्ष हो या कार्य उस रूप में जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो वो मत नहीं दे सकता, लेकिन अगर मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 100 के 1 में कहा गया है। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसमें मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 100 के 2 में कहा गया है। तीसरा है, संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। स्थगन प्रस्ताव कौन है? संसद का कोई भी सदस्य रखता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्य आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चित चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो संसद उसकी सदस्यता को क्या है? समाप्त कर देता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 101 के 4 में कहा गया है। संसद जो है संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की जाती है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों अथवा निवारक निरोधक की विधि के अधीन गिरफ्तार से छूट नहीं होगी। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देना होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद के कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, किंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 120 के 1 में कहा गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।